सही आदाद की तफरीक, सही आदाद की तफरीक। जमा इसके पहले हमने सीखे, सही आदाद की जमा। तफरीक के अंदर हमको पहले सवाल बनाना है। क्या बनाना है? सवाल। यहाँ पर पहला आदद क्या है? 3। तफरीक 6। पहला सवाल बनाया हमने 3 तफरीक 6। ठीक है, अभी हम 3 से बनने वाले पूरे सवाल बना रहे हैं। 3 से बनने वाले पूरे सवाल, ये पहला सवाल बनाया हमने। दूसरा सवाल बनाओ, 3 तफरीक 9। दूसरा सवाल बनाया हमने। तीसरा सवाल बनाओ, 3 तफरीक -4। 3 तफरीक -4। ये तीसरा सवाल बन गया हमारा। इसके बाद चौथा सवाल बनाओ, 3 तफरीक -5। ये हो गया हमारे चौथा सवाल। अभी हमें 4 सवाल देखेंगे कि सही आदाद की तफरीक किस तरह करते हैं। तो सही आदाद की तफरीक करना मतलब उसमें दिया हुआ अदद का मुतजाद अदद जमा करना। दिए अदद का मुतजाद अदद जमा करना। मुतजाद अदद पढ़े ना हमने, उलट अदद जैसे 3 है, 3 का उलट अदद क्या रहेगा? -3। -3 का मुतजाद अदद क्या रहेगा? मुस्बित 3। ठीक है, ये पढ़े ना हमने। तो इसके अंदर पहले हमको ये तफरीक का सवाल है, इसको जमा का सवाल बनाना है। क्या बनाना है? जमा का सवाल। और उसूल लगाएंगे हम यहाँ पर जमा का। कौन सा? जमा का। इसमें पहला अदद जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम। 3 जैसा है वैसा। 3 की अलामत नहीं बदलेगी। पहले अदद की अलामत नहीं बदलेगी। पहले अदद की अलामत। अब यहाँ पर तफरीक का अमल है, वज़ा का अमल है। इसी जगह पर कौन सा अमल लेंगे हम? जमा। कौन सा अमल लेंगे? जमा का। और जो दूसरा अदद है 6 यहाँ पर मुस्बित है। 6 क्या है? मुस्बित। उसका मुतजाद अदद क्या है? 6 का मुतजाद -6। यानी 3 में जमा करेंगे हम -6। 3 में जमा करेंगे हम -6। आया समझ में? आया क्या? पहला अदद जैसा है वैसा लिखना है। तफरीक की जगह पर जमा का अमल लेना है। तफरीक की जगह पर। और जो दूसरा अदद है उसका मुतजाद अदद लेना है। उसका तो तफरीक का मतलब क्या होता? दिए हुए अदद पे मुतजाद अदद जमा करना। मुतजाद अदद जमा करना। अब ये सवाल कौन सा बन गया हमारा? जमा वाला। कौन सा बना? जमा वाला। 3 में जमा करना है -6। क्या जवाब आएगा? 9 जवाब आएगा। दोनों की अलामत एक जैसी है। अगर एक जैसी अलामत है तो जमा करेंगे हम। एक जैसा है क्या करेंगे? वज़ा। 6 में से 3 वज़ा करेंगे, कितने बचते? जिसमें से वज़ा की है वो अलामत यहाँ पर साथ में लगाएंगे। क्या जवाब आएगा हमारा? -3। क्या जवाब आएगा? अब दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी तरतीब लेंगे हमारी। पहला अदद 3 है तो 3 ही लिखेंगे। पहला अदद 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर तफरीक है। तफरीक की जगह क्या लिखना है हमको? जमा। क्या लिखना है? जमा। अब 9 मनफी है कि मुस्बित है? मनफी है कि मुस्बित है? इसका क्या लेंगे हम? मुतजाद अदद। क्या लेंगे? कौन है इसका मुतजाद अदद? -9। क्या है इसका मुतजाद अदद? -9। 3 में से -9 वज़ा करना है या जमा करना है। यहाँ पे क्या करना है? जमा। दोनों की अलामत कैसी है? अलग। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? 9 में से कितने वज़ा करेंगे? 3। कितने बचे? 6। अलामत कौन सी लगाएंगे? मनफी। कौन सी लगाएंगे? 9 में से 3 वज़ा करें। 9 की अलामत इस सकते जाएंगे बड़े बड़े। ठीक है। अब तीसरा सवाल 3 है तो 3 की हम क्या लिखेंगे? पहला अदद जैसा है वैसा। वज़ा की जगह तफरीक की जगह क्या लेते हैं हम? जमा। क्या लेते हैं? जमा। अब -4 का मुतजाद कौन है?
कौन है? ये सवाल कैसे होगा हमारा? 3 जमा 4, क्या जवाब आएगा हमारा? क्या जवाब आएगा? मंफी अलामत आएगी क्या? नहीं। उसके बाद का सवाल पहला था जैसा है तफरीक की जगह पर क्या लेना है हमको? -5 का मुतजाद अदद 5, आगे 5, 3 जमा 5 कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। अभी हमने कितने सवाल तैयार किए? 4। अभी कितने सवाल बाकी है तैयार करना हमारे को? 3 के साथ ही 3 के साथ कितने सवाल बाकी है हमारे? 4 सवाल है। तो ये पहले 4 सवाल हम देख लो, समझ में आएगा 4 सवाल क्या करना है हमको? पहला था जैसा है तफरीक की जगह पर क्या लिखना है? जमा। और दिए हुए अदद का मुतजाद अदद। अब ये जमा का सवाल बन गया, इसको उसूल कौन सा लगाना है हमको? जमा। आया समझ में? ये चारों सवाल लिख लेंगे। अभी कितने सवाल बनाए अपन ने इसके? 4। कितने बाकी है अभी? 3 वजा 0, फिर क्या बाकी है? 3 वजा मुस्बित 7, 3 वजा -8, 3 वजा -3। ऐसे 4 सवाल इसके नीचे आएंगे 3 के साथ। कितने साथ? किसके साथ? 3 के साथ। फिर 8 के साथ ही सवाल बनाना है। 8 सवाल 8 के साथ बनेंगे। -3 के साथ कितने सवाल बनेंगे? 8। -2 के साथ कितने बनेंगे? 8। यानी कितने सवाल बनना है इस डब्बे के अंदर हमारे? कितने सवाल बनना चाहिए? 32। कितने सवाल बनेंगे? 32 में कितने सवाल किए अपन ने? 4। 28 सवाल कौन करेगा? बोलो ना।